खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आरोप को फिर दोहराया है। उन्होंने कहा कि पुख्ता वजह से भारत पर आरोप है, भारत सच्चाई की तह तक जाए और जवाबदेही तय करे। उन्होंने कहा कि कोई देश दूसरे देश में हत्या कैसे कर सकता है। साथ ही कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत का महत्व दुनिया में बढ़ रहा है। हम उकसाने या समस्या पैदा करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम कनाडा के लोगों की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। As I said on Monday, there are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. That as a country with a strong and independent justice system, we allow those justice processes to unfold themselves with the utmost integrity. But I can assure you, the decision to share these allegations on the floor of the House of Commons Monday morning was not done lightly. It was done with, or Monday afternoon, was done with the utmost seriousness. We call upon the government of India to take seriously this matter and to work with us to shed full transparency and ensure accountability and justice in this matter. We are a country of the rule of law. We are going to continue to do the work necessary to keep Canadians safe and to uphold our values and the international rules-based order. That's our focus right now. कनाडा और भारत के बीच बढ़ते तनाव के साथ भारत ने ऑपरेशनल कारणों का हवाला देते हुए कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कनाडा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कनाडा के आरोप राजनीति से प्रेरित है। कनाडा ने निज्जर केस में कोई जानकारी नहीं दी। भारत ने कनाडा के साथ आपराधिक गतिविधियों के सबूत साझा किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी देश को अगर प्रतिष्ठा की चिंता करने की जरूरत है तो वो है कनाडा। आतंकियों, संगठित अपराध की सुरक्षित पनाहगार के तौर पर कनाडा की प्रतिष्ठा बढ़ी है। वहां सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहां पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस न दें और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले और वहाँ आइदर उनके ऊपर वहाँ एक्शन ले या हमें यहाँ जस्टिस फेस करने के लिए यहाँ भेजे। हम कह रहे हैं कि वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे इन्वॉल्व हैं, उनको हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही है और इनका जो एलिगेशन है उस पर मैंने जैसे कहा कि हमारे पास कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया है। तो उसके बाद हमने फिर एक्शन जो लेना पड़ा सब इससे रिलेटेड है कि टेररिज्म पे एक्शन नहीं हो रहा है। मणिपुर में एक बार फिर तनाव का माहौल बन रहा है। मणिपुर के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया गया और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़े हैं। इन्हें हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारी उन्हें छोड़ने की मांग कर रहे थे। झड़प के बाद इम्फाल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, साथ ही कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव आज होना है, लेकिन कैंपस में पुलिस की कोशिशों के बावजूद हिंसा नहीं थम रही है। इस बीच एबीवीपी ने जहां एनएसयूआई पर बाहरी लोगों को लाकर हिंसा कराने का आरोप लगाया है, वहीं एनएसयूआई ने एबीवीपी पर पुलिस के सहयोग से गुंडागर्दी करने का आरोप मढ़ा। लेकिन इस बार छात्र संघ चुनाव में क्यों हिंसा हो रही है, देखते हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। ये तस्वीरें दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद के उम्मीदवार
अमरेंद्र यादव पर हमले की हैं। बीते 3 दिनों के भीतर एबीवीपी और एनएसयूआई की ओर से हिंसा के कई वीडियो को जारी करके एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं। गुरुवार को एनएसयूआई की ओर से कन्हैया कुमार और एबीवीपी की ओर से आशुतोष सिंह ने एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगाया। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी के समर्थक या एबीवीपी के लोग खुलेआम हिंसा करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए पाए जाएंगे। आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरीके से वो कॉलेज का गेट तोड़ रहे हैं, किस तरीके से जो है गर्ल्स हॉस्टल में जबरदस्ती गेट के ऊपर चढ़ करके घुस रहे हैं, किस तरीके से जो गर्ल्स कॉलेज का फेस्ट है उसमें घुस करके डिस्टरबेंस कर रहे हैं। वहाँ पे लोग डिटेन हुए, आउटसाइडर्स वो एनएसयूआई के लोग डिटेन हुए हैं और पकड़े गए हैं। इसीलिए जो है पूरी तरह से एनएसयूआई मिला गई है और उनकी जो हिंसा की जो वारदातें हैं वो सामने आ गई है, उनके कैंडिडेट के साथ सामने आ गई है। 2019 के बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव हो रहा है और एबीवीपी, एनएसयूआई के अलावा कई बड़े नेताओं ने इन उम्मीदवारों के पीछे अपनी पूरी जो राजनीतिक ताकत है उसको झोंक रखी है। यही वजह है कि ये छात्र संघ का चुनाव कैंपस का न होकर कई बड़े नेताओं के नाक का सवाल बन गया है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में किस तरह से पैसे और ताकत का प्रदर्शन हो रहा है उसकी एक बानगी बुधवार को दिखी, जब दिल्ली पुलिस ने कैंपस में घूम रही गाड़ियों की जांच की और लोगों से आई कार्ड मांगे। पता चला कि 100 से ज्यादा लोग बाहर से आए हुए थे। यही नहीं, पुलिस ने 30 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों का भी चालान किया है जो कैंपस के प्रचार में हिस्सा ले रही थीं। इलेक्शंस के जो प्रचार का आखिरी दिन था कल, थोड़ी सी बाहर से गाड़ियों का आना और बाहर से लोगों के आने की हमें सूचना मिली थी। हमने उसी के चलते स्ट्रॉन्ग चेकिंग हमारे 2-3 जो प्रेशर पॉइंट्स थे वहाँ पर करी। जैसे हालांकि कल ही की बात करें तो 200 हमने जो है लोगों को डिटेन किया, उनकी वेरिफिकेशन करी और इसी तरीके से हमने गाड़ियों को भी जब्त किया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव शुक्रवार को है। 50 से ज्यादा कॉलेजेस के छात्र इसमें हिस्सा लेंगे। उम्मीदवारों की तरफ से मेट्रो का पास, छात्राओं के लिए माहवारी छुट्टी, नए हॉस्टल और फीस कम करने का वादा किया गया है। लेकिन कई दिनों से हो रही मारपीट की घटनाओं ने आम छात्रों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। नई दिल्ली से हरकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने कुलियों से मुलाकात की। इसके साथ ही वो खुद भी कुलियों वाली पहचान वाली लाल रंग की टी शर्ट में नजर आए और सूटकेस को सिर पर रखकर चलते दिखाई दी। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर भी मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि काफ़ी समय से मेरे मन में भी इच्छा थी और उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया था। भारत के परिश्रमी भाइयों की इच्छा तो हर हाल में पूरी होनी चाहिए। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भिलाई में राज्य स्तरीय महिला समृद्धि सम्मेलन में हिस्सा लेती नजर आई। इस दौरान वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी मिली और सुआ नाच में भी हाथ आजमाया। महाराष्ट्र का सफर शाही अंदाज में और महाराजा स्टाइल सफर कराने के लिए महाराष्ट्र पर्यटन विभाग ने एक शाही ट्रेन का उद्घाटन किया। कोविड के समय ये बंद हो गई थी, अब नए अवतार में आई है और महाराष्ट्र के इतिहास को भव्यता के साथ पेश करेगी। महाराष्ट्र भ्रमण शाही अंदाज में। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग द्वारा संचालित डेक्कन ओडिसी लग्जरी ट्रेन का धूमधाम से ग्रैंड रीलॉन्च हुआ। ट्रेन की शुरुआत महाराष्ट्र टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से हुई। इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं एक होटल के कमरे में मौजूद हूं, लेकिन ये चलती ट्रेन में आप इस कमरे को देख रहे हैं।
बिल्कुल शाही अंदाज में आप महाराष्ट्र के इतिहास को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। 7 दिनों का सफर होगा। अटैच बाथरूम भी आप देखें यहाँ पर है। जिस तरह से एक होटल के अंदर आप कोई कमरा देखते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में एक रॉयल एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है। और डीलक्स रूम की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। 7.5 लाख से इसकी शुरुआत है। इस एक कमरे की लिविंग एरिया है, आप यहाँ पर देखें। कोविड के समय ये बंद हुआ था, लेकिन एक बार फिर से इसे रिवैम्प करके शुरू किया गया है। और ऐसे ही एक कमरे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और भी यहाँ पर कई कमरे हैं, 21 कोचेज हैं और उस 21 कोचेज में बिल्कुल अलग अलग शाही एक्सपीरियंस शामिल करने की कोशिश की गई है, जिस तरह से आप जमीन पर एक होटल के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। खास तौर से विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए इस शाही ट्रेन में 40 स्वीट, 2 प्रेसिडेंशियल स्वीट, 2 रेस्टोरेंट, हेल्थ स्पा, बार, जिम, वाईफाई, लाइब्रेरी, म्यूजिक सिस्टम, सिक्योरिटी के लिए रेलवे के 5 जवान, डॉक्टर, मेडिकल अटेंडेंट भी तैनात रहेंगे। ट्रेन में फायर प्रूफ पर्दा लगाया गया है, बायोटेक टॉयलेट है। रॉयल्टी ऑन व्हील्स यानी कि बिल्कुल शाही अंदाज में महाराष्ट्र के इतिहास को आप देख सकेंगे इस ट्रेन के जरिए। क्या क्या फैसिलिटीज हैं, हम इस टीम से ही जानने की कोशिश करेंगे। सर, शुक्रिया वक्त देने के लिए। और अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को क्या खास है और क्या शाही अंदाज लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। श्योर। सबसे पहली बात तो ये कोविड के दौरान 2019 के बाद अब ट्रेन वापस शुरू हुई है। MTDC ने एबिक्स कैश के साथ टाई अप किया है इसका ट्रेन को वापस शुरू करने के लिए। जितने विदेशी हमारे देश के लोग महाराष्ट्र को और जानना चाहेंगे, इसके इतिहास को समझना चाहेंगे, उसके हिसाब से इसका हर आइटिनरी डिज़ाइन किया गया है। जेब पर कितना भारी पड़ने वाला है सर, वो बता सकें। It can be anything around deluxe coaches, deluxe rooms are around 7.5 lakhs per room per week, and जो हमारे प्रेसिडेंशियल स्वीट्स हैं ये 10.5 से 12.5 लाख। इट विल बी अ 7 days टूर। सैटरडे शनिवार को मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन से शुरू होंगी हमारी जर्नी, और अगले हफ्ते जो उसका डेस्टिनेशन होगा, जैसे अगर मुंबई गोवा मुंबई का ट्रिप है तो वापस मुंबई आएगी ये अगले हफ्ते सैटरडे। पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर उद्घाटन में पहुंचे और शाही ट्रेन का आनंद उठाया। ये महाराष्ट्र के लिए तो देश के लिए मुझे लगता है पर्यटन के लिए एक शान है। हमें अभिमान गौरव की बात है कि आज हमारी ये डेक्कन ओडिसी 4 साल बाद, मतलब 4 साल ये ट्रेन बंद थी रिपेयर के लिए या कुछ कारण, कोरोना के कारण ये बंद थी। आज इसकी शुरुआत हमने यहाँ पर की है। मुझे लगता है देश में सबसे अच्छी ट्रेन, सबसे सुंदर ट्रेन, 5 स्टार ट्रेन जो पर्यटक है, टूरिस्ट है, उनके लिए हमने वापस फिर से शुरू की है। ये डेक्कन ओडिसी बहुत ही शानदार टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन दोनों को बधाई देना चाहता हूं कि एक बहुत ही बढ़िया टूरिज्म के दृष्टि से उन्होंने एक कदम उठाया है। ट्रेन के कोच और कुछ हिस्से के नाम भी महाराष्ट्र के इतिहास और संस्कृति की झलक पेश करते हैं। चलती रेलगाड़ी में 5 स्टार सुविधाएं लोगों को भा रही हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में ये खूबसूरत कदम है। कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। पूरे देश में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुंबई भी बप्पा की भक्ति में डूबी हुई है। लगातार बॉलीवुड सितारे भी लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अभिनेता शाहरुख खान भी लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके बेटे अब्राहम भी साथ थे। पंडाल समिति ने शाहरुख खान को बप्पा की एक तस्वीर भी भेंट की।